तो द रिइंकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सैन को वू वुआन ने बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया था, इसलिए चैड ने उसकी मदद करते हुए पहले तो उसे हील करने का समय दिलाया और फिर खुद को सेक्रीफाइस कर सैन की जान भी बचा ली थी। जिन सब से सैन गुस्से में वू वुआन को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ गया था। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सैन को देखते हैं जो गुस्से में काफी तेजी से वू वुआन की ओर ही बढ़ रहा था, जिसको अपनी ओर आता हुआ देख वू वुआन एक फीस्ट का अटैक सैन पर करता है, जिसके इस मूव को काउंटर करने के लिए सैन भी अपना फीस्ट वू वुआन के मुक्के पर दे मारता है। लेकिन अभी सैन जिस हाल में था उसमें उसकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी, इसलिए सैन वू वुआन को पीछे भेजने में कामयाब हो जाता है, जिसके आगे वू वुआन सैन पर कोई अटैक कर पाता है। इतने में सैन उसके पास काफी तेजी से आते हुए कई सारे पंचेस का अटैक उस पर करने लगता है। जिन सभी पंचेस से वू वुआन शुरू में तो अपने आप को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन अभी सैन जिस स्पीड से पंच का अटैक वू वुआन पर कर रहा था, वू वुआन ऐसा ज्यादा समय तक डिफेंड नहीं कर पाता और कई सारे पंचेस से हिट हो जाता है, जिससे वू वुआन काफी ज्यादा वीक हो गया था। तो सैन इसका फायदा उठाते हुए काफी फास्टली वू वुआन के अलग अलग डायरेक्शन से उस पर अटैक करता है, जिन कॉम्बाइन अटैक का रिजल्ट यह होता है कि वू वुआन काफी तेजी से जमीन पर जा गिरता है, वह भी काफी पावरफुल इम्पैक्ट से। जो सब इसलिए हुआ था क्योंकि वू वुआन सैन से काफी ज्यादा देर से फाइट कर रहा था, जिसकी वजह से वू वुआन की बॉडी में मौजूद उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी अब काफी खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से ही सैन उस पर इतना भारी पड़ सका। तो सैन जब देखता है कि वू वुआन अब काफी ज्यादा वीक हो गया है, तो वह उसे कोई भी रिकवरी करने का समय ना देखकर उस पर वर्मिलियन बर्ड फ्लेम आर्ट टेक्निक का यूज करता है, जिससे हम वहाँ पर एक काफी बड़ी फिनिक्स को देख पाते हैं, जिसकी पूरी बॉडी एक्सट्रीम यांग फ्लेम से जल रही थी। जो फिनिक्स अब काफी तेजी से वू वुआन की ओर ही बढ़ने लगी थी। जिस फिनिक्स को अपनी ओर आता हुआ देख वू वुआन किसी तरह से लास्ट मोमेंट पर अपने आप को उस फिनिक्स से बचा ही लेता है। लेकिन आज वू वुआन की किस्मत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि सैन अपनी पावर का यूज करते हुए उस फिनिक्स को वापस से रिजरेक्ट कर देता है। जो फिनिक्स अब फिर से वू वुआन की ओर ही बढ़ने लगती है, जिसे देख वू वुआन तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल फ्लूट वेपन को बाहर निकालते हुए वहां पर किसी सिल्वर स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बनाने लगता है। जो फॉर्मेशन जब कंप्लीट होता है तो उसके अंदर से कई सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बाहर निकलते हैं, जिन सभी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को वू वुआन उस फिनिक्स की ओर पॉइंट करके छोड़ देता है। जिन सब से यह होता है कि कई सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड अब उस फिनिक्स के पीछे लग जाते हैं। जिन स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को चकमा देने के लिए वह फिनिक्स उन स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को काफी ज्यादा अगल बगल घुमाती है। और इधर हम सैन को देखते हैं जो जब देखता है कि वू वुआन ने किसी फॉर्मेशन का यूज करके उसके फिनिक्स के पीछे कई सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को लगा दिया है, तो अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को एक ही अटैक में बर्बाद कर डालता है, जिसके ऐसा करने से वू वुआन अपने फॉर्मेशन की पावर को बढ़ाते हुए पहले से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को उस फिनिक्स के पीछे लगा देता है। जो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड काफी तेजी से उस फिनिक्स की ओर जाते हुए अपने आप को कॉम्बाइन करने के साथ उस फिनिक्स को ट्रैप कर लेते हैं। पर यह फिनिक्स भी काफी ज्यादा स्मार्ट थी और अभी तो सैन खुद इसे कंट्रोल कर रहा था, जिसका ये रिजल्ट निकलता है कि यह फिनिक्स अपनी एक्सट्रीम यांग फ्लेम से इन सभी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है। पर तभी हम वू वुआन को देखते हैं जिसके स्पिरिचुअल अटैक के डिस्ट्रॉय होने की वजह से उस पर काफी ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा था। जो आगे अब कुछ कर पाता उतने में वह फिनिक्स वू वुआन की ओर ही बढ़ने लगी थी। जिस फिनिक्स को अपनी ओर आता हुआ देख वू वुआन समझ जाता है कि वह आज किसी भी तरह से इससे बच नहीं पाएगा, तो वह इस अटैक को सहने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इतने में ही वहां पर एक टेलीपोर्टेशन एरे फॉर्मेशन बनता है, जिसके अंदर से सबसे पहले एक अटैक बाहर निकलता है। जो अटैक सीधे उस फिनिक्स पर लगने के साथ वह वर्मिलियन बर्ड फ्लेम आर्ट की टेक्निक बर्बाद हो जाती है। और अभी यह जो टेलीपोर्टेशन एरे फॉर्मेशन बना था यह किसी और का काम नहीं था, बल्कि यह वू बोली थी जो यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर अब आ चुकी थी। जो अब सैन को देख बोलने लगती है कि बच्चे तुम्हारी किस्मत तो काफी अच्छी है, भले ही मैंने उस टाइम तुम्हारी बॉडी से वह प्रिमिटिव स्केट बॉडी अलग कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी तुम सरवाइव कर गए। और देखो तो तुम्हारे पास तो वापस से अपनी प्रिमिटिव स्केट बॉडी आ गई है। अगर मुझे उस टाइम पता होता है कि यह प्रिमिटिव स्केट बॉडी अपने ओरिजिन के डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी अपने आप को रिजेनरेट कर पाती है, तो मैं तुम्हें उस टाइम वहां से जाने ही नहीं देती और तुम्हारे पूरे लाइफ टाइम तक तुम्हें यूज करती। जिस पर सैन कहता है कि यार तुमने जो भी मेरे डाउ क्लैन और मेरे मदर फादर के साथ किया है उन सब का बदला मैं आज लूंगा। और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम मेरे सामने ही आकर मेरे बारे में तुम मुझे बता रही हो कि कैसे तुमने मेरी प्रिमिटिव स्केट बॉडी को अलग किया। वाकई में तुम्हारे अंदर तो कोई भी शर्म नाम की चीज नहीं है। जो बोलकर सैन अभी तक उसने जितने भी स्पिरिचुअल बीस्ट को अपने बॉडी के अंदर रखा था उन सभी को एक साथ समन करके वो बोली की ओर छोड़ देता है। जिन स्पिरिचुअल बीस्ट को देखकर तो वू वुआन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी,
लेकिन एल्डर वू बोली पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, जो अपने स्टाफ की पावर का यूज करते हुए एक स्पिरिचुअल बीम का अटैक करती है, जिससे सीधे ही वह उन सभी स्पिरिचुअल बीस्ट को डिस्ट्रॉय करते हुए सैन पर जा लगता है। जिस स्पिरिचुअल बीम के अटैक से सैन अपने आप को बचाने के लिए गोल्डन रून शील्ड की भी हेल्प लेता है, पर स्पिरिचुअल बीम के अटैक के सामने यह भी नहीं टिक पाता और सैन इससे काफी दूर हिट होकर चला जाता है। जिसके स्पिरिचुअल बीम अटैक लगने की वजह से सैन अब काफी ज्यादा वीक हो चुका था कि वह अपने पैरों के बल ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो वो बोली जब देखती है कि सैन काफी ज्यादा वीक हो गया है तो वो वुवुआन को कहने लगती है कि आज हमारा किस्मत काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज हमारे पास खुद यह प्रिमिटिव स्केट बॉडी जो चल कर आया है। और आज जब मैंने इस बच्चे को देखा तो मैं साफ फील कर पा रही हूँ कि इसके अंदर का वो प्रिमिटिव स्केट बॉडी अपने आप को पूरी तरह से इसके अंदर बना चुका है। तो क्यों ना वुवुआन हम पहले जैसे इस प्रिमिटिव स्केट बॉडी को बाहर निकाल कर इस बार तुम्हारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर करें, ताकि तुम भी काफी पावरफुल कल्टीवेटर बन सको। जो बात सुनने के बाद वुवुआन भी समझ चुका था कि अगर उसे ये प्रिमिटिव स्केट बॉडी मिल गई तो वह भी मार्शल किंग की तरह काफी पावरफुल हो जाएगा। इसलिए वह ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए एक स्पिरिचुअल पाम अटैक सैन की ओर करने लगता है। जिस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देख सैन बहुत कोशिश करता है कि वह इस अटैक को डॉज कर ले, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि वह भी काफी वीक जो हो चुका था। लेकिन जैसे स्पिरिचुअल पाम अटैक सैन के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था और वह बस उसे लगने को ही था, उतने में सैन के व्हाइट पेंडेंट से वह ग्रीन बैम्बू ट्रेजर बाहर निकलता है, जो बाहर आने के साथ सबसे पहले तो स्पिरिचुअल पाम अटैक को डिस्ट्रॉय करता है और फिर अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, जिसका नाम किंसू होता है। जिस ग्रीन बैम्बू ट्रेजर को देखकर तो एल्डर वू बोली और वुवुआन काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि यह एक डिवाइन लेवल का ट्रेजर था जो अपने आप में काफी ज्यादा रेयर और प्रीसियस है। जिसके बाद हम किंसू को देखते हैं जो सैन को बोलने लगती है कि ब्रदर, मैं आपको यहाँ पर इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकती। आज मैं अपनी पूरी पावर का यूज करके आपको डिफेंड करने की कोशिश करूंगी। जिस पर सैन उसे यह सब रोकने को कहता है, क्योंकि कुछ समय पहले ही सैन ने चैट को खोया था और अब वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किंसू भी सैक्रिफाइस करे। इसलिए वो किंसू कहता है कि तुम अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मेरे व्हाइट पेंडेंट में वापस आ जाओ। लेकिन किंसू तो चैट की तरह उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसके सामने उसके प्रोटेक्शन में खड़ी रहती है। और इधर हम वो बोली को देखते हैं जो अपनी स्टाफ की पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक काफी पावरफुल टॉर्नेडो बनाने लगती है। जिस टॉर्नेडो अटैक को बनता हुआ देख किंसी सैन को बचाने के लिए ठीक इस टॉर्नेडो के सेंटर में चली जाती है, जहाँ पर वो अपने सोल को बंद करते हुए इस टॉर्नेडो को अपने कंट्रोल में लेकर वहाँ पर काफी ज्यादा थंडरिंग कराने लगती है। जिसको ऐसा करते देख एल्डर वू बोली काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि अगर किंसू अपने सोल को इसी तरह से बंद करती रही तो वह कुछ समय के अंदर ही मारी जा सकती थी। पर तभी हम इस टॉर्नेडो अटैक को देखते हैं, जिसके अंदर से काफी ज्यादा थंडरिंग होने के साथ वह सभी थंडरिंग वू बोली और वुवुआन की ओर ही होने लगती है। जिन थंडरिंग से बचने के लिए एल्डर वू बोली वहां पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेती है, क्योंकि एल्डर वू बोली भी जानती थी कि यह थंडर काफी ज्यादा पावरफुल है, जिनसे अगर वह लोग गलती से भी हिट हो जाएंगे तो वह फालतू में डैमेज हो सकते थे। इसलिए वह इसका चांस ही नहीं लेती और अपने आप को शील्ड में कवर कर लेती है। जिसके बाद हम सैन को देखते हैं जो किंसू को इस तरह से सोल बंद करता हुआ देख बहुत उठने की कोशिश करता है, पर वह ऐसा कर नहीं पाता। लेकिन तभी सैन को चैट की मेमोरी का फ्लैशबैक आने लगता है कि कैसे उसे उसने बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और ऐसा वापस ना हो सके। इसलिए सैन अपनी ब्लैक शॉर्ट को बाहर निकालते हुए तुरंत ही किंसू की ओर बढ़ते हुए एक स्लैश अटैक उस पर करता है, जिस अटैक के लगने के साथ ही किंसू बेहोश हो जाती है। इसलिए सैन उसे कैच करते हुए वहां से ले जाने लगता है, क्योंकि अभी किंसू काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी, जिसे अगर सही टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिलेगा तो वह मारी भी जा सकती थी। लेकिन यह सब इतना भी आसान होने वाला नहीं था, क्योंकि जब एल्डर वू बोली और वुवुआन सैन को उस लड़की को ले जाता हुआ देखते हैं तो वह तुरंत ही सैन पर अटैक करने को बढ़ते हैं। पर इस बार सैन काफी गुस्से में अपनी ग्लेस फ्लेम पावर का यूज करते हुए इस ब्लैक शॉट से काफी पावरफुल स्लैश अटैक उन दोनों पर करता है। जो स्लैश अटैक इतना पावरफुल होता है कि वह एल्डर वू बोली के शील्ड को भेदते हुए सीधे वुवुआन और एल्डर वू बोली पर ही जा लगता है। जिस अटैक से सबसे ज्यादा डैमेज वुवुआन पर पड़ा था, जो बेचारा धीरे धीरे तड़प तड़प कर मारा जाता है। और उसके साथ तो ये होना ही था, क्योंकि पहले उसकी बॉडी में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा हद तक खत्म हो चुकी थी, जिन सब की वजह से उसकी बॉडी इस अटैक को सह ना पाई और वह मारा गया। जिसको ऐसा मरता देख एल्डर वू बोली काफी तेजी से वुवुआन के पास आकर उसे संभालने लगती है, जो अभी वुवुआन को मरता देख काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गई थी। जिसके आगे सैन एल्डर वू बोली पर अटैक कर पाता, उतने में उसकी नजर किंसू पर पड़ती है, जो अभी काफी ज्यादा वीक होने की वजह से बेहोश हो गई थी।
जिससे होता यह है कि सैन एल्डर ऊ बोली को छोड़कर वहां पर एक टेलीपोर्टेशन एरे फॉर्मेशन बनाकर कहीं और के लिए निकल जाता है। जिसको ऐसा भागता हुआ देख एल्डर ऊ बोली सैन पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वह कसम खाती है कि वह डाउ क्लैन के हर एक मेंबर को मार डालेगी। जिसके दिखाते ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें अब ट्रेजर पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सैन को उस टेलीपोर्टेशन एरे फॉर्मेशन के हेल्प से आता हुआ देखते हैं। जहाँ आने के बाद सैन तुरंत ही किंसू को जिया के पास ले जाता है जो वहाँ पर चाय पी रही थी, जिसे वह बोलता है कि ये मेरी सिस्टर है जिसने अपना सोल बंद करते हुए मेरी जान बचाई है। तो क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई ट्रीटमेंट या टेक्निक है जो इसे बचा सके? जो बात जानकर जिया तुरंत ही किंसू को सैन के हाथों से लेकर एग्जामिन करने लगती है। जिसको एग्जामिन करने के बाद जिया सैन को बोलती है कि तुम्हारे पास वो सोर्स है? तो सैन बोलता है हाँ मेरे पास वो सोर्स है। तो क्या तुम इसके हेल्प से किंसू को बचा पाओगी? जिस पर जिया कहती है हाँ तुम पहले तो मुझे वो सोर्स तो दो। जिसके बाद सैन उस सोर्स को बाहर निकालते हुए जिया को दे देता है, जो असल में ये ब्लैक ऑरा से कवर बॉल होता है जो सैन ने ट्रेजर पवेलियन से खरीदा था। जिस सोर्स और अपनी किसी टेक्निक का यूज करके जिया किंसू को हील करने लगती है, जिसकी वजह से अब उसका सोल पहले से काफी ज्यादा स्टेबल हो गया था। जिसको हील करने के बाद जिया सैन को ये सेनुआन लिंक टी दिखाती है जो फिलहाल के लिए किंसू के सोल को स्टेबल कर सकता था। जिस टी की इस एबिलिटी को जानने के बाद सैन तुरंत ही उस टी को किंसू को पिलाता है। जिस टी को पिलाने के साथ किंसू की बॉडी का मौजूद सोल अब काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। पर इन सब में बस एक ही प्रॉब्लम थी कि यह सब बस एक टेम्पररी ट्रीटमेंट था जिससे किंसू के सोल को स्टेबल किया जा सकता था। जो टेक्निक और ना ही वह सोल किंसू के सोल को वापस से रिकवर कर सकता है। और अब जबकि सैन ने किंसू को वह टी पिला दिया था तो इससे थोड़ी देर के अंदर ही किंसू को होश आ जाता है, जो सैन को जिंदा देख काफी खुश थी। जिसको होश में आता हुआ देख सैन उस पर काफी गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम मेरे व्हाइट पेंडेंट में चली जाओ ताकि कम से कम तुम वहाँ पर सेफ रहकर अपने आप को हील कर पाओगी। और रही बात तुम्हारी डैमेज सोल की, तो मैं जरूर ही किसी न किसी तरह फ्यूचर में तुम्हारे उस डैमेज सोल को वापस पूरी तरह से रिकवर कर दूंगा। जिसके इन बातों को सुनने के बाद किंसू चुपचाप सैन के व्हाइट पेंडेंट में चली जाती है। जिसके बाद सैन जिया को शुक्रिया अदा करता है क्योंकि जिया ने उसकी कई बार मदद की थी और उसके बदले में जिया ने आज तक सैन की कोई भी हेल्प नहीं मांगी। इसलिए सैन जिया कहता है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में मेरी किसी भी तरह मदद चाहिए तो मैं मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। जिस पर जिया कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, फिलहाल तुम अपने डाउ क्लैन पर ध्यान दो क्योंकि अभी वो फैमिली काफी ज्यादा सतर्क हो चुकी है, जिसने इस पूरे किंगजाओ सिटी में अपने गार्ड्स को फैला दिया है ताकि वह तुम्हें ढूंढ कर मार सके। तो बताओ तुम्हारा अगला प्लान क्या है? क्या तुम इस किंगजाओ सिटी में रहोगे या कहीं और जाने वाले हो? जिसके इन बातों का सैन यह जवाब देता है कि फिलहाल के लिए मैं इस किंगजाओ सिटी को छोड़कर डाउजू जा रहा हूँ जहाँ मेरे फादर और आंट फंसे हुए हैं। तो जिया बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। जो बोलकर जिया वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे फॉर्मेशन के जेम को यूज करते हुए वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे चैनल बना देती है जो सीधे डाउजू ही जाएगा। तो सैन जब उस टेलीपोर्टेशन एरे फॉर्मेशन को देखता है तो वह तुरंत ही उसमें चला जाता है, जो अभी यही सोच रहा था कि वह सू फैमिली को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। और रही इस किंगजाओ सिटी की बात तो वह यहाँ पर जरूर ही कभी आएगा और जब वो वहां पर आएगा तो वो अभी से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका रहेगा। जिसके इस बातों को सोचने के साथ जिया इस टेलीपोर्टेशन एरे फॉर्मेशन को एक्टिव कर देती है। जिस सीन को दिखाते ही यहाँ पर द इनकार्नेटेड एम्परर का सीजन 1 एंड हो जाता है। और रही बात इसकी सीजन 2 की, तो वह जैसी रिलीज होगा तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर ही लाऊंगा।